Hi friends. So today we will discuss regarding the working principle of टू स्ट्रोक एसआई इंजन। हम लोग 4 स्ट्रोक के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन किए हैं, तो आज हम लोग 2 स्ट्रोक एसआई इंजन के बारे में, उसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करता है and how it is operating, what is the logic behind this 2-stroke engine, we will discuss in details. It is very interesting, and let us start with this 2-stroke SI engine. Before starting some of these logical points I want to discuss with you. आपके साथ में मैं वो शेयर कर रहा हूं जो कि याद रखना चाहिए, for which it becomes easier to remember the concept of this 2-stroke engine. So हमको पता है जैसे भी इंजन हो, it may be a 2-stroke engine, may be a 4-stroke engine, we know कि ये 4 प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एडजस्ट। ये 4 प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होगा गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। और 2 स्ट्रोक है, यहां पर इंजन क्या है, 2 स्ट्रोक। और स्ट्रोक हम लोग बोलते हैं पिस्टन का मूवमेंट फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी और टीडीसी से बीडीसी को, इसको हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं। सो 2 स्ट्रोक इंजन, तो कितना बार पिस्टन ऊपर नीचे होगा ना, 2 बार होगा। वंस इट इज गोइंग फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी 1 स्ट्रोक, अगेन इट इज कमिंग फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी 2 स्ट्रोक। सो 2 स्ट्रोक्स ऑफ द पिस्टन व्हेन कंप्लीट्स ये 4 प्रोसेसेस, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एडजस्ट with 360 degrees of crank rotation or 1 complete revolution of the crankshaft, then it is known as a 2-stroke engine। क्योंकि हम लोग जानते हैं एक स्ट्रोक कंप्लीट करने के लिए 180 डिग्री लेता है, तब जब 2 स्ट्रोक जाएगा तो 180 प्लस 180 360 डिग्री हो जाएगा। सो 2 स्ट्रोक इंजन क्या हुआ ना, 2 strokes of the piston completes 4 processes, suction, compression, power, exhaust with 360 degrees of this crank rotation. So this is the simple definition you can remember. Now thing is that यहां पे 4 प्रोसेस कंप्लीट होगा, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एडजस्ट, 4 प्रोसेस कंप्लीट होगा। 4 प्रोसेस 2 स्ट्रोक में कंप्लीट होगा। सो इसीलिए वी कैन इमेजिन, हम लोग जान सकते हैं तब एक स्ट्रोक में कितना प्रोसेस होगा ना, एक स्ट्रोक में 2 प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। सो पहला स्ट्रोक में, फर्स्ट स्ट्रोक में हम लोग सक्शन कंप्रेशन को कंप्लीट करते हैं। एक स्ट्रोक जब होगा सक्शन कंप्रेशन कंप्लीट करेंगे, और जब दूसरा स्ट्रोक होगा, सेकेंड स्ट्रोक जब होगा, हम लोग पावर एडजस्ट को कंप्लीट कर देंगे। ये है सेकेंड स्ट्रोक में होगा, और ये वाला पहला स्ट्रोक में हो जाएगा, पहला स्ट्रोक में हो जाएगा। सो ऐसे एक स्ट्रोक में 2 प्रोसेस कंप्लीट करना, यू रिक्वायर्ड ए कॉम्प्लेक्स डिजाइन ऑफ दिस पिस्टन। पिस्टन का डिजाइन और कंप्लीट इंजन का डिजाइन एक कॉम्प्लेक्स है कि एक बार पिस्टन ऊपर जाएगा 2 प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, एक बार पिस्टन नीचे आएगा देन 2 प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ये कैसे होता है हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो बिफोर गोइंग टू दैट वन, ये आपको कुछ पार्ट्स के बारे में बता देता हूं, फॉर व्हिच इट बिकम्स इजियर टू अंडरस्टैंड। ये देखिए यहाँ पर, दिस इज ए कंप्लीट इंजन डायग्राम आई हैव शोन यू। सो यहां से पहले सब दिखाई देता है कि ये है फिन्स, लिखा फिन्स। सो एज दीज आर एयर कूल्ड इंजन, एयर से, एटमॉस्फेरिक एयर से ही कूलिंग होता है। तो यहाँ पे आप लोग, आपका बाइक में भी देखे होंगे कि इंजन के चारों ओर ऐसे ऐसे है, जैसे ग्रिल्स जैसे है। सो उसी को हम लोग फिन्स बोलते हैं। सो दिस फिन्स आर टेपर्ड शेप्ड। क्यों टेपर शेप किया गया है ना, मैक्सिमम एयर पॉकेट्स विल बी देयर, एंड ऑल्सो द मटेरियल हीट ट्रांसफर रेट फ्रॉम द इंजन टू द एटमॉस्फेयर इज मोर। तो कूलिंग इफेक्ट ज्यादा रहता है। गाड़ी जब आगे जाता है, आगे से एटमॉस्फेरिक एयर जो कि कूल एयर है, रिलेटिवली कूल एयर है इंजन का टेम्परेचर से, वो सब आके इसका अंदर में पॉकेट में रहता है, फॉर व्हिच वहां पे कनेक्शन करके जाता है। तो फॉर व्हिच व्हाट एवर द हीट जनरेटेड, जो हीट जनरेट हुआ इंजन से, वो हीट को लेके जाते हैं। हम लोग टेपर्ड शेप इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि मैक्सिमम हीट ट्रांसफर विल बी देयर, ऑल्सो यू आर गेटिंग ए
more surface area for which the cooling rate is good. Okay, and you see हम लोग पिस्टन तो देखे हैं, 4 स्ट्रोक गाड़ी में पिस्टन देखे थे और आप भी फिजिकल कहीं पे पिस्टन देखे होंगे, बट 2 स्ट्रोक इंजन में पिस्टन थोड़ा अलग डिजाइन है। देख रहे हैं ये इसमें एक क्राउन शेप्ड है, सो दिस इज नोन एज पिस्टन क्राउन एंड 2 स्ट्रोक में इसका स्पेसिफिक एप्लीकेशन है जो कि हम लोग बात करने जा रहे हैं। एंड जितना इंजन था 4 स्ट्रोक इंजन में, वहां पे हम लोग 2 भाल्व यूज कर रहे थे, इनलेट भाल्व, एग्जॉस्ट भाल्व, बट रिमेंबर यहां पर भाल्व नहीं, हम लोग पोर्ट यूज करते हैं। एंड यू सी 3 पोर्ट्स यहां पे लिख दिया हूं, 1 2 3 पोर्ट्स वी आर यूजिंग। एक तो है जैसे ही आपका एग्जॉस्ट पोर्ट हो गया, एग्जॉस्ट गैस जिसमें जाता है, और एक है इनलेट पोर्ट, इनलेट मिक्सचर जिसमें बाहर से अंदर जाता है। यहां पे एक स्पेशल पोर्ट है, इसका नाम है ट्रांसफर पोर्ट, ये वाला साइड, ये ट्रांसफर पोर्ट है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड नाउ यू सी पिस्टन इज कनेक्टेड टू द क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट के साथ में कनेक्ट हुआ है, और जिस रॉड के साथ में कनेक्ट हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड। ये कनेक्टिंग रॉड, ये हो गया क्रैंकशाफ्ट। ये जैसे क्रैंकशाफ्ट जिस चैम्बर के अंदर में घूमता है या जिस केस के अंदर में घूमता है उसी को हम लोग क्रैंक केस भी बोलते हैं। और पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड ये एक पिन पे कनेक्ट हुआ है, ये वो पिन, इसको हम लोग गजन पिन नहीं तो पिस्टन पिन भी बोला जाता है। सो ऑल द कंपोनेंट्स it is identified now, so we will start discussing about the working principle. Working principle हम लोग बात करेंगे। Now you see this second diagram, ये second diagram को देखिए, यहां पे मैं बात कर रहा हूं मेरा 2 स्ट्रोक ही होगा पिस्टन का, और 2 स्ट्रोक में 4 प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। अब देखिए ये जैसे ही क्रैंकशाफ्ट घूम रहा है, देखिए क्रैंकशाफ्ट घूम रहा है, सो मान लीजिए पिस्टन यहां पे था और पिस्टन अभी ऊपर जा रहा है, मैं इसलिए डायरेक्शन दिखाया हूं, पिस्टन ऊपर जा रहा है बीडीसी से टीडीसी, तो कितना स्ट्रोक होगा? 1 स्ट्रोक होगा। सो मान लीजिए पिस्टन यहां से ऊपर जा रहा है, सो पिस्टन जैसे ही ऊपर गया, सो ये जो नीचे का जो वॉल्यूम था ये क्या हो गया? ये बढ़ गया, वॉल्यूम, मोर वॉल्यूम इज फ्रीड, सो बहुत ज्यादा वॉल्यूम फ्री हो गया, सो फॉर व्हिच प्रेशर डिक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस, सो प्रेशर डिक्रीजेस, सो दैट यहां पे एक लो प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर क्रिएट हो गया। सो ये जैसे ही वैक्यूम प्रेशर, लो प्रेशर क्रिएट हुआ, एटमॉस्फेयर में प्रेशर 1 बार है, इनसाइड में प्रेशर डिक्रीज हो गया, सो व्हाट्स हैपेंड, बाहर से कार्बोरेटर जो एयर फ्यूल मिक्सचर, कार्बोरेटर जो एयर फ्यूल मिक्सचर बनाया था, इट इज इन 1 बार प्रेशर और हायर प्रेशर, और इसके अंदर में लो प्रेशर है, सो इट जस्ट ओपन्स द पोर्ट, पोर्ट को जबरदस्त फोर्स से ओपन कर देता है, एंड इट इज कमिंग इनसाइड दिस क्रैंककेस, क्रैंककेस के अंदर में आ गया, एयर फ्यूल मिक्सचर क्रैंककेस के अंदर में आ गया। सो देखिए एयर फ्यूल मिक्सचर जैसे अंदर आ जाता है और क्रैंकशाफ्ट भी क्रैंककेस के अंदर में घूमता है, सो कोई एक क्लोज्ड डिवाइस के अंदर में अगर हम लोग कुछ घुमाएंगे तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा या नहीं? ना, प्रेशर बढ़ जाता है। इसीलिए क्रैंकशाफ्ट जब एक क्रैंककेस के अंदर में घूमता है एंड दिस एयर फ्यूल मिक्सचर इज प्रेजेंट ओवर हियर, सो इसलिए उसको प्री कंप्रेशन चैम्बर भी हम लोग बोलते हैं, और यहाँ पे ये जो एयर फ्यूल मिक्सचर प्री कंप्रेशन भी हो जाता है, थोड़ा उसका प्रेशर बढ़ जाता है। यहां पे इनलेट में क्या हम लोग लाए ना, फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर, लेकिन मैं यहां पे लिखा हूं एयर प्लस फ्यूल प्लस इंजन ऑयल भी लिखा हूं। आप लोग देखे होंगे कि यामाहा RX100, राजदूत, या पुराना जमाने का जो स्कूटर था या स्कूटी भी था जो कि 2 स्ट्रोक इंजन था, उसमें हम लोग तेल डालने के टाइम में, पेट्रोल डालने के टाइम में वो इंजन ऑयल जिसको आप लोग मोबिल बोलते हैं, उसका भी एक पाउच या कुछ पेट्रोल टैंक में डालते थे। सो पेट्रोल जब आता था कार्बोरेटर को एयर फ्यूल मिक्सचर बनने के लिए, इसके साथ में इंजन ऑयल भी आता है, इंजन ऑयल भी आ जाता है। और ये इंजन ऑयल हम लोग क्यों देते हैं ना, बिकॉज यहाँ पर सब मूविंग एलिमेंट्स है, रोटेटिंग पार्ट्स है, क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड,
ये सारे जो रोटेटिंग पार्ट्स है इसी को लुब्रिकेशन करने के लिए, फ्रिक्शन कम करने के लिए ये ऑयल यूज होता है। ओके, सो नाउ हम लोग देखेंगे कैसे काम करता है ना। जैसे ही पिस्टन बीडीसी से टीडीसी को जा रहा है, सो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, प्रेशर डिक्रीज हो गया, एयर फ्यूल का मिक्सचर, फ्रेश एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर आ गया एंड इसका प्रेशर ड्यू टू दिस रोटेशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट स्मॉल प्रेशर हैज इंक्रीज हो गया। मान लीजिए कि ऊपर में एयर फ्यूल मिक्सचर पहले से था, ये मान लीजिए, कैसे था मैं फिर बताऊंगा। मान लीजिए कि ऊपर में एयर फ्यूल मिक्सचर पहले से था, तब क्या होगा ना, जैसे ही पिस्टन ऊपर जाएगा, सो व्हाट विल हैपन ना, इट विल कंप्रेस दिस एयर फ्यूल मिक्सचर, कंप्रेस हो जाएगा बहुत कम वॉल्यूम पे, वो पूरा एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस किया है। और ये वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग जानते हैं, इसी को हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम। तो वो क्लियरेंस वॉल्यूम में जब कंप्रेस कर देता है, इसका टेम्परेचर अराउंड 700 टू 800 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ जाता है। और टेम्परेचर भी जैसे बढ़ता है, इसका प्रेशर भी बहुत बढ़ जाता है। प्रेशर अराउंड वी आर गेटिंग 7 बार का प्रेशर भी यहाँ पे आ जाता है। 7 बार का प्रेशर भी बढ़ गया, 7 बार का प्रेशर हो जाता है। सो इतना प्रेशर यहाँ पे हो गया, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है, 700 टू 800 डिग्री सेल्सियस है। उसी टाइम पे क्या होता है, तो अब हम लोग कितना प्रोसेसेस कंप्लीट कर लिए ना। पिस्टन जब बीडीसी से टीडीसी गया, एक तो यहाँ पे इनलेट पोर्ट ओपन हो गया, एयर फ्यूल मिक्सचर विल कम इनटू द सिस्टम, सो दैट इज द सक्शन प्रोसेस। और ऊपर में जो था एयर फ्यूल मिक्सचर पहले से था, उसको कंप्रेस हो गया, सो प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस, सो कंप्रेशन प्रोसेस आल्सो कंप्लीटेड। सो एक ही स्ट्रोक में बीडीसी से टीडीसी में आपका 2 प्रोसेस, सक्शन एंड कंप्रेशन, इज नाउ कंप्लीटेड। सो अब क्या होता है, जब इतना प्रेशर एंड टेम्परेचर में वो गैस है, ऑलरेडी द पेट्रोल विल बी इन गैसियस स्टेट, क्योंकि इतना टेम्परेचर हो गया और एयर के साथ में पूरा मिक्स हो जाता है, बहुत अच्छा से मिक्स हो जाता है। और उसी टाइम में ये हाई टेंशन केबल से, बिकॉज जो स्पार्क प्लग को जो केबल लगा है उसमें वेरी हाई वोल्टेज आता है, आप लोग याद कीजिए, दैट इज 20 to 40,000 वोल्ट इज कमिंग। सो ये इसमें बहुत अच्छा हम लोग करंट को एवॉइड करने के लिए बहुत अच्छा कोटिंग देके ये केबल लाते हैं। सो दिस हाई टेंशन केबल इज जस्ट कनेक्टेड टू दिस स्पार्क प्लग, और स्पार्क प्लग एक जबरदस्त स्पार्क करता है। जहां पे कि एयर फ्यूल का मिक्सचर 800 डिग्री सेल्सियस में है, हाई प्रेशर पे है, वहां पे जस्ट स्पार्क हो जाता है। सो इसमें क्या होता है, ये छोटा सा प्लेस में ना एक्सप्लोजन होता है, जैसे बम ब्लास्ट होता है ऐसे ही एक्सप्लोजन हुआ। सो इतना जब जल गया, पूरा एक्सप्लोजन हुआ, तो इसमें क्या होगा ना, पहला चीज ये होगा, ये जो टेम्परेचर था कंप्रेशन प्रोसेस के बाद में, इसका टेम्परेचर और भी बढ़ जाता है, उसका टेम्परेचर और भी बढ़ जाता है। टेम्परेचर रीचेस अप टू 2500 टू 2700 डिग्री सेल्सियस, 2500 से 2700 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर राइज कर जाता है। तो इतना अगर टेम्परेचर राइज करेगा तो प्रेशर क्या होगा ना, प्रेशर भी बढ़ेगा। मैं बोला था प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा। सो टेम्परेचर इतना ज्यादा राइज होने से प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया। सो वो प्रेशर कहां जाएगा, इतना प्रेशर जो बढ़ गया, ये पूरा प्रेशर रीचेस अप टू 15 और 20 बार तक प्रेशर चला जाता है। तब ये प्रेशर जो इतना बढ़ गया कहां जाएगा, और कहीं पे रास्ता नहीं है। सो इट पुशेस द पिस्टन, इट फोर्स द पिस्टन टू कम डाउनवर्ड। ये पिस्टन को डाउनवर्ड जाने के लिए जोर से प्रेस करता है, तब पिस्टन क्या होता है ना, पिस्टन डाउनवर्ड आ जाता है। आपको दिख रहा होगा, ये फिगर देखिए। अब पिस्टन क्या हुआ, पिस्टन जैसे ही पावर जो आपका स्पार्क प्लग जल गया, सो ड्यू टू दैट वन द हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, तो पिस्टन कमिंग टू डाउनवर्ड। यहाँ पे देखिए पिस्टन नीचे आ रहा है। सो अब अगर पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आएगा, टीडीसी से बीडीसी अगर पिस्टन आ रहा है, सो ये कौन सा स्ट्रोक है, सो दिस इज द सेकेंड स्ट्रोक, बोल सकते हैं यही सेकेंड स्ट्रोक है।
पिस्टन जब टीडीसी से बीडीसी आ रहा है, सो दिस इज द सेकेंड स्ट्रोक। पहला स्ट्रोक में सक्शन कंप्रेशन कंप्लीट हो गया है। सो जैसे ही पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आ रहा है, सो व्हाट विल हैपन, दिस इज द पावर प्रोसेस और वी कैन से दिस इज द एक्सपांशन प्रोसेस बिकॉज दिस सिलेंडर हैज एक्सपांडेड। सो पिस्टन जैसे ही नीचे आया, जैसे धीरे धीरे नीचे आ रहा है, देखिए क्या होता है ना, अब इसमें इसका अंदर में प्रेशर बहुत ज्यादा है और बाहर का प्रेशर तो 1 बार है, इसीलिए इतना प्रेशर पे ये क्या करता है, एग्जॉस्ट पोर्ट को ओपन कर देता है। अब देखिए पिस्टन जैसे यहां से धीरे 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 नीचे आएगा तो एग्जॉस्ट पोर्ट क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट पोर्ट का एरिया को खाली कर रहा है। सो इसमें ज्यादा प्रेशर है, बाहर में कम प्रेशर है, तो एग्जॉस्ट पोर्ट को खोल देता है। और जब एग्जॉस्ट पोर्ट को खोल देता है, सो व्हाट एवर दिस बर्नड आउट गैसेस, जो बर्नड आउट गैसेस है वो क्या होता है ना, बाहर चले जाता है। बर्नड आउट गैसेस बाहर चले जाता है बिकॉज यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है। सो दिस इज व्हिच प्रोसेस, दिस इज एग्जॉस्ट प्रोसेस। सो पिस्टन जब टीडीसी से बीडीसी आ रहा है, एक तो पावर और एक्सपांशन स्ट्रोक हुआ और सेकेंड में आपका क्या हो रहा है ना, एग्जॉस्ट प्रोसेस भी हो रहा है। बट यहाँ पे और एक चीज ध्यान देंगे, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, जैसे ही ये नीचे आया, जैसे ही पिस्टन नीचे आ रहा है, ये फिगर में आप लोग देखे थे, यहां पे जो ट्रांसफर पोर्ट था ये क्या है, ये क्लोज है। जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी जा रहा था तो एग्जॉस्ट पोर्ट एज वेल एज दिस ट्रांसफर पोर्ट इज क्लोज्ड, वहां पे ज्यादा रास्ता नहीं है, एयर फ्यूल मिक्सचर ऊपर जाने के लिए रास्ता नहीं है। लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, देखिए जैसे ही पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आया, एग्जॉस्ट पोर्ट खुल गया और ये ट्रांसफर पोर्ट का ये जो एरिया, इसमें क्लियरेंस प्रोड्यूस हो गया। सो पहले से जो एयर फ्यूल और इंजन ऑयल का जो मिक्सचर, फ्रेश मिक्सचर था, जो कि प्री कंप्रेशन हो गया था, ये इसी जगह से ऊपर जा रहा है, इसी जगह से ऊपर जा रहा है। मैं जो बोला था कि आप मान लीजिए ऊपर से पहले एयर फ्यूल मिक्सचर था तो कैसे था ना, इसी तरह जब एग्जॉस्ट सेकेंड प्रोसेस में जब एग्जॉस्ट हो रहा है, सेकेंड स्ट्रोक में जब एग्जॉस्ट हो रहा है एंड पावर स्ट्रोक हुआ, उसी टाइम में ये ट्रांसफर पोर्ट खोल जाता है और जो एयर फ्यूल, फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर प्री कंप्रेस था, वो भी ये ट्रांसफर पोर्ट होके ये कंबशन चैम्बर को जाता है। मैं यहाँ पे दिखाया हूं कि ये कैसे जाता है, देखिए रेड कलर का ऐसे दिखाया हूं, ये कैसे जाता है ना, इसी तरह जाता है। क्यों ना, ड्यू टू द डिजाइन ऑफ दिस पिस्टन क्राउन, पिस्टन क्राउन है, इसीलिए अगर एयर फ्यूल मिक्सचर ऐसे जा रहा है तो डायरेक्ट ऐसे नहीं जा सकता, ये ऐसे ऊपर उठ के जा रहा है। तो क्यों ऐसा डिजाइन हम लोग किए हैं ना, ये अगर क्राउन नहीं होता, ये पिस्टन का क्राउन नहीं होता, तब ये जो फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर ये यहाँ पे ऐसे हॉरिजॉन्टली सीधा भी जा सकता था। अगर सीधा जाएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एग्जॉस्ट गैस एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर हो रहा है, तो ये फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर भी एग्जॉस्ट पोर्ट होके बाहर चले जाता, हमारा फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर भी लॉस हो जाता। ये सर ना, सो इसीलिए हम लोग पिस्टन का क्राउन डिजाइन किए हैं जो कि ऐसे ऊपर होके जाएगा नीचे, क्योंकि तब तक जब तक वो नीचे आएगा तब तक फिर हमारा अदर स्ट्रोक हो गया होगा, पिस्टन ऊपर चला गया होगा। सो देयर इज नो चांस that the air fuel mixture will go out through this exhaust port। और एक चीज है, ऐसे होने से भी ये क्या करता है ना, फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर, इसमें मॉलिक्यूल्स आर हेवियर बिकॉज ये जला नहीं है, मॉलिक्यूल्स आर हेवियर, और जो जल गया उसमें मॉलिक्यूल्स आर लाइट, वो पूरा जल गया है, उसमें कोई और फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर नहीं है, सो ये हल्का है। और ये जो एयर फ्यूल मिक्सचर फ्रेश वाला है जो कि हेवियर है, वो भी उसको क्या करता है, उसको पीछे से प्रेस करता है कि तुम निकल जाओ, सब एग्जॉस्ट गैसेस शुड कम आउट फ्रॉम द कंबशन चैम्बर और थ्रू द एग्जॉस्ट पोर्ट, तो ये इसको हेल्प भी करता है। एंड ड्यू टू इट इज पॉसिबल ड्यू टू दिस क्राउन शेप ऑफ दिस पिस्टन। यहां पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि दिस बर्नड आउट गैसेस with the help of this fresh air fuel mixture,
as it is coming outside from the exhaust port, it is known as scavenging. हम लोग इसी को scavenging बोलते हैं, टेक्निकल वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में। ये जो एयर फ्यूल मिक्सचर हेल्प किया बर्नट आउट गैसेस को बाहर निकाल देने के लिए, स्वीपिंग आउट फ्रॉम द इंजन सिलेंडर, बाहर निकाल देने के लिए उसी प्रोसेस को हम लोग स्कैवेंजिंग बोलते हैं। सो स्कैवेंजिंग इज द प्रोसेस वेयर द फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर स्वीप्स आउट द बर्नट आउट गैसेस थ्रू द एग्जॉस्ट पोर्ट, दैट इज स्कैवेंजिंग। सो स्कैवेंजिंग आपको समझ में आ गया कि ये क्राउन शेप्ड पिस्टन के लिए कैसे एयर फ्यूल मिक्सचर उसको हेल्प करता है निकल जाने के लिए। Okay, so this is possible. So finally the piston comes down. So ये सेकेंड स्ट्रोक में हम लोग एग्जॉस्ट प्रोसेस एज वेल एज आपका पावर प्रोसेस भी हो गया। So यहाँ पे ये जो हम लोग बात किए कैसे दो स्ट्रोक में आपका एक स्ट्रोक में सक्शन एंड कंप्रेशन हो गया और सेकेंड स्ट्रोक में पावर एंड एग्जॉस्ट हो गया। So यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक जो पॉइंट्स था उसको आप लोग याद रखिए, जो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे है कि इनलेट मिक्सचर क्या आया ना, एयर प्लस फ्यूल प्लस इंजन ऑयल। मैं बताया हम लोग इंजन ऑयल टू स्ट्रोक इंजन में डालते हैं। और सेकंड में स्कैवेंजिंग हुआ, इसीलिए बहुत जल्दी सिलेंडर से बर्नट आउट गैसेस, एग्जॉस्ट गैसेस सिलेंडर से बाहर हो जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर। Okay, sometimes it is happened that some fresh air fuel mixture can also loss from this exhaust port, इसीलिए तो टू स्ट्रोक इंजन का माइलेज कम होता है। इसके बारे में मैं और एक वीडियो में पूरा अच्छा से डिस्कशन करूंगा कि टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक में कैसा डिफरेंस है। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आर देयर, वी विल डिस्कस। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्पार्क प्लग। सो स्पार्क प्लग यहाँ पे एक है जो कि 20 से 40,000 वोल्ट देता है। टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग रहता है। सो यहाँ ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और 3 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स यहाँ पे है। नो वाल्व्स आर देयर, इनलेट, exhaust and transfer port. I hope you have understood this concept of working of two stroke petrol engine. आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली कमेंट दीजिए, so that I will also reply on that one. Okay, so thank you friends, again we will come with a new video. Thank you, have a nice day.